हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी नो दैट कि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है जिग एंड फिक्सचर के रिगार्डिंग। तो इसमें से जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 110% यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरीके से करने ला है, रट ही लेना है। जिग અને ફિક્સચર વચ્ચેનો તફાવત લખો। 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साइड जिग की डायग्राम ड्रॉ करनी है, दूसरी साइड फिक्सचर की डायग्राम ड्रॉ कर देनी है, बीच में एक लाइन कर देनी है, दोनों को डिफरेंस करना है। तो इस साइड आप सबसे पहले जिग की डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पे फिक्सचर की डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, और उसके बाद 3 to 4 पॉइंट जो डिफरेंस है वो आप लिख लोगे। तो क्या क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। सबसे पहले जिग की डेफिनेशन एंड फिक्सचर की डेफिनेशन। तो जिग की डेफिनेशन आगे भी देख लिया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। लोकेट्स एंड होल्ड द वर्कपीस एंड गाइड द कटिंग टूल इन ट्रू पोजीशन ऑफ द वर्कपीस। जिग है वो हमारे वर्कपीस को लोकेट होल्ड करने का काम, प्लस टूल है उसको गाइडेंस देने का काम करता है। जबकि फिक्सचर ओनली होल्ड एंड पोजीशन द वर्कपीस को सिर्फ होल्ड करता है और पोजीशन में रखता है, बट डजंट गाइड द वर्कपीस। वर्क मतलब जो टूल है उसको गाइड नहीं करेगा। एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट, मतलब जिग होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? वर्क लोकेटिंग एलिमेंट, टूल गाइडिंग एलिमेंट एंड वर्क क्लैंपिंग एलिमेंट। इसके अंदर 3 एलिमेंट यूज़ होते हैं। वर्क लोकेटिंग के लिए एलिमेंट, टूल को गाइड करने के लिए एलिमेंट एंड वर्क की क्लैंपिंग करने के लिए एलिमेंट। फिक्सचर में कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं? वर्क लोकेटिंग क्लैंप एलिमेंट, वर्क को लोकेट करने के लिए एलिमेंट, टूल सेटिंग एलिमेंट, टूल को सेट करने के लिए एलिमेंट एंड वर्क क्लैंपिंग एलिमेंट, और वर्क को क्लैंपिंग करने के लिए एलिमेंट। जिग की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में लाइट होता है, मतलब उसको इजीली हम उठा सकते हैं, दूसरी जगह रख सकते हैं। वो वेट की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें या वेट के हिसाब से बात करें तो जिग लाइट होते हैं, फिक्सचर बहुत ही हेवी होते हैं। एप्लीकेशन, जिग हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो जहाँ पे ड्रिलिंग मशीन होता है या ड्रिलिंग ऑपरेशन, रिमिंग ऑपरेशन, टेपिंग ऑपरेशन, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ये सारे ऑपरेशन हमको करने हैं तो हम जिग का यूज़ कर सकते हैं। फिक्सचर की बात करें तो मिलिंग मशीन, टर्लिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, ये सारे ही मशीन में हम फिक्सचर का यूज़ करते हैं। जिग में सिर्फ ध्यान रखनी है जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग मशीन में जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो जिग से कर सकते हैं, बाकी सारे मशीन फिक्सचर की हेल्प से करेंगे। स्पेशल फीचर, ड्रिल बुश इज यूज्ड फॉर टूल गाइडेंस। जो जिग होता है उसमें हम बूस भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो गाइडेंस देगा तो वहाँ पे हम बूस रखेंगे। जबकि फिक्सचर में हम फिलर गेजेस, सेटिंग ब्लॉक, एडजस्ट ब्लॉक वो सारे रखेंगे, जिग बूस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये है डिफरेंस ऑफ जिग एंड फिक्सचर। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो टास्क है वो यही रहेगा, राइट डिफरेंस बिटवीन जिग एंड फिक्सचर। जिग અને फिक्सचर વચ્ચેનો તફાવત લખો। तो आपको डायग्राम दोनों की ड्रॉ करनी है और 3 to 4 पॉइंट या 4 to 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर आपकी बुक में 2-3 इजी कोई पॉइंट हो तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन आई थिंक इससे इजीएस्ट कोई पॉइंट नहीं होंगे आपको लिखने के लिए, राइट। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है, कई कबार पूछा जाता है 3 मार्क्स में, कितने टाइप्स के जिग हैं, कितने टाइप्स के फिक्सचर हैं। तो जिग है वो 15 टाइप्स के हैं, 15 प्रकारना जिग छे विविध विविध, और फिक्सचर है वो 14 है नेम करने के। हाँ, ये क्वेश्चन है वो 2 टाइप्स में पूछा जाता है। 2 टाइप्स में मतलब कि 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 तरीके से मतलब पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स में ऐसा होता है, राइट टाइप्स ऑफ जिग एंड फिक्सचर, मतलब सिर्फ नेम ही लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ जिग,
कोई भी एक या दो एक्सप्लेन करो, राइट। तो 15 में से कोई भी दो हमको एक्सप्लेन करने हैं। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्सचर वेरियस टाइप के नेम लिखो और कोई भी दो एक्सप्लेन करो, राइट। तो बहुत से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर 15 में से कोई भी एक दे देंगे, जैसे कि लास्ट में इंडेक्सिंग जिग एक्सप्लेन करो, या लास्ट में दिया गया स्टैंडर्ड मिलिंग एक्सप्लेन करो। तो आपको कोई भी दिया जाता है, मतलब 15 के 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कितने टाइप्स के जिग होते हैं उसके नेम याद कर लें। तो हमने इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी बनाया है। फॉर्मूला क्या है? T4 M3 L2 ABC PSI, राइट। T4 मतलब T ની 4 ઘાત, M3 M ની 3 ઘાત પ્લસ 2L એટલે કે L ની 2 ઘાત, T ની 4 ઘાત, પેલા 4 ઘાત વાળા કેટલા? તો T4 છે, M3 તો 3M છે, 2L તો 2L છે, પ્લસ હવે છે ABC प्लस PSI, ABC PSI, PSI એટલે पुलिस कांस्टेबल वालों नहीं, राइट। अब देख सकते हैं 4T पहले हमको याद होने हैं। 4T कौन कौन से हैं? टेम्पलेट, टेबल, ट्रूनिंग, मॉडिफाइड एंगल, मल्टी स्पिंडल, मल्टी स्टेशन। मॉडिफाइड एंगल, मल्टी स्पिंडल, मल्टी स्टेशन। 2L लेच टाइप लीफ, लेच टाइप लीफ। ABC का मतलब A मतलब एंगल, B मतलब बॉक्स, C मतलब चैनल, PSI मतलब प्लेट, सैंडविच, इंडेक्शन, राइट। तो ये हैं 15 टाइप। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके होगा, T ની 4 ઘાત, M ની 3 ઘાત, L ની 2 ઘાત પ્લસ ABC PSI, રાइट। 4M टेम्पलेट, टेबल, ट्रूनिंग, टर्नओवर। 3M मॉडिफाइड एंगल, मल्टी स्पिंडल, मल्टी स्टेशन। 2L लैच टाइप लीफ, ABC एंगल, बॉक्स, चैनल, PSI प्लेट, सैंडविच, इंडेक्सिंग, राइट। तो इसमें से आपको मैक्सिमम 10 या 12 ट्राई करने हैं याद करने के। उसके बाद फिक्सचर की साइड चले जाएं तो टाइप्स ऑफ फिक्सचर, तो उसमें भी 14 टाइप है, तो वो हमको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सबसे है प्लेट फिक्सचर, एंगल फिक्सचर, इंडेक्सिंग फिक्सचर, वाइज जो फिक्सचर, टर्निंग फिक्सचर, ब्रोचिंग फिक्सचर, बोरिंग फिक्सचर, स्लॉटिंग फिक्सचर, वेल्डिंग फिक्सचर, मिलिंग फिक्सचर, फेस मिलिंग, स्ट्रेड मिलिंग, गैंग मिलिंग, स्टैंडर्ड मिलिंग। तो ये सारे ही नेम आपको पता ही है, सारे मशीन के नेम हैं। प्लेट फिक्सचर, एंगल फिक्सचर, इंडेक्सिंग फिक्सचर, वाइज जो फिक्सचर, टर्निंग लेथ मशीन फिक्सचर, वेल्डिंग फिक्सचर, मिलिंग मशीन हो तो मिलिंग फिक्सचर, फेस मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग, गैंग मिलिंग एंड स्टैंडर्ड मिलिंग, राइट। तो आपको ये सारे नेम भी लिखने हैं। तो आज का जो आपका दूसरा टास्क ये है, राइट वेरियस टाइप्स ऑफ जिग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्सचर। विविध प्रकारना जिग અને વિવિધ પ્રકારના ફિક્સચરના નામ લખો, राइट। उसमें से आज हम एक टेम्पलेट जिग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जिग है क्या? तो जैसे हमने बोला था कि ये कोई हमारा वर्क पीस है, उस वर्क पीस को अंदर 2 होल करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी प्लेट बनाएंगे, उस प्लेट के अंदर हम 2 होल कर देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जहाँ पे हमको होल चाहिए है उसी मतलब ये जितना वर्क पीस है, देख सकते हो वर्क पीस इतनी साइज़ का है, उतनी साइज़ की हम प्लेट ले लेंगे। अब प्लेट ली, अब यहाँ पे 2 होल करने हैं, तो ये साइज़ माप लेंगे और यहाँ पे 2 होल कर देंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस प्लेट के ऊपर हमारी ये प्लेट रख देंगे, ड्रिल बिल को इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ पे ड्रिल हो गया, यहाँ से डाल देंगे तो यहाँ पे हो गया। ये प्लेट निकल गई, दूसरी प्लेट लगाएंगे, ड्रिल किया, फिर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है।
तो जहाँ पे ऐसे टाइप के जिग यूज़ होते हैं उसको हम टेम्पलेट जिग बोलते हैं। दिस इज़ द सिंपलेट टाइप ऑफ जिग, ये एक सिंपल टाइप का जिग है। इट इज़ सिंपली अ प्लेस मेड टू द शेप एंड साइज ऑफ द वर्क पीस। जैसा शेप एंड साइज का हमारा वर्क पीस चाहिए उसी शेप का हम एक डेमो बनाते हैं विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होल, उसमें जितने भी नंबर्स ऑफ होल करने हैं वो हम कर देते हैं। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द वर्क पीस, ये वर्क पीस के ऊपर रखा जाता है। एंड द होल विल बी मेड बाय ड्रिल, और उसके ऊपर जहाँ पे होल दिया गया है वहाँ से ड्रिल पास करके हम होल कर सकते हैं। विल बी गाइडेड, जितने हार्ड मटेरियल होंगे तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा जिसकी हमको मशीनिंग करनी है तो हम टेम्पलेट जिग का यूज़ कम करेंगे। दिस टाइप्स ऑफ जिग इज सुटेबल इफ़ ओनली अ फ्यू पार्ट आर टू बी मेड। ये टेम्पलेट जिग कब यूज़ होगी, जब हमको फ्यू पार्ट बनाने हैं तब ये हम जिग का यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो आपका थर्ड टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन टेम्पलेट जिग विथ नीट स्केच। टेम्पलेट जिग आकृति दोहरी समझाओ, राइट। सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।